हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आज आपकी पहली क्लास होगी डीडीसी की, और डीडीसी में आपको मैं जीरो लेवल से कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डीडीसी है और आपका कैटलॉग है और आपका मार्क 21 है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे तीनों के तीनों आपकी डीडीसी, एशिया 2 और मार्क 21 इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वेलकम करूँगा उन बच्चों को जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मैं दिल से ये उम्मीद लगाऊंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, आइए आज हम करते हैं डीडीसी कि डीडीसी क्या है और डीडीसी से हमारे को कैसे नंबर बनाने हैं, ये हम आज सीखेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं डीडीसी। डीडीसी क्या है? डी डी सी डीडीसी मतलब इसको लिखते हैं डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये दी थी, किसने दी थी? मेल्विन डेविड ने। और एक कब आई थी? 1876। और जब ये आई थी तो ओनली 44 पेजेस की थी। ठीक है, ये बस ये मैंने आपको पहले बताया डीडीसी किसने दी। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, मेल्विन डेविड ने 1876 में, और ये 44 पेजेस की थी। लेकिन आज आपकी डीडीसी में कितने एडिशन आए हुए हैं? 23rd एडिशन आए हुए हैं। लेकिन आपके कोर्स में 19 एडिशन है। कौन सा एडिशन है आपके कोर्स में? 19 एडिशन है। आपको ये पढ़ना है, ठीक है। 19 एडिशन के बारे में हम जानेंगे। 19 एडिशन में कितने वॉल्यूम्स हैं? 19 एडिशन में 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 क्या है, वॉल्यूम 2 क्या है, वॉल्यूम 3 क्या है? 3 वॉल्यूम्स के अंदर पूरी डीडीसी कवर है। देखिए, वॉल्यूम 1 में है हमारा इंट्रोडक्शन टेबल। वॉल्यूम 2 क्या है हमारा? शेड्यूल। वॉल्यूम 3 क्या है? रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, वॉल्यूम 1 क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टेबल। वॉल्यूम 2 क्या हमारा? शेड्यूल। और वॉल्यूम 3 क्या हमारा? रिलेटिव इंडेक्स। बस ये हमारे पास 19 एडिशन में 3 वॉल्यूम्स हैं। कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब इसके अंदर किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी और इसके अंदर क्या क्या होगा, ये हमें समझना होगा, क्योंकि आपकी बुक्स काफ़ी मोटी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन कौन सी वो है इंट्रोडक्शन। पहले मैं बताता हूँ आपको वॉल्यूम 1 क्या है। देखिए, ये वॉल्यूम 1 छोटे वाली बुक है, ये हमारी वॉल्यूम 1 है। और जो सबसे मोटी बुक है वो हमारी क्या है? शेड्यूल है। और जो इससे थोड़ा छोटी है वो हमारी क्या है? इंडेक्स है। ये 3 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है और इसमें से आपको नंबर निकालने हैं। कैसे नंबर निकालेंगे? इस बुक के अंदर किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी उसको आपको समझना है। ठीक है, पहले हम जानेंगे टेबल, इंट्रोडक्शन टेबल में क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टेबल में हमारे को दे रखी है 7 टेबल्स। कितनी टेबल है? 7 टेबल। नंबर 1, स्टैंडर्ड सब डिविजन। नंबर 2, एरियाज। नंबर 3, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल subdivision of individual literature. Number 4, subdivision of individual language.
इंडिविजुअल। और नंबर 5 है हमारा रेशियल, इथनिक, रेशियल, इथनिक एंड नेशनल ग्रुप। और नंबर 6 है हमारा लैंग्वेज। और नंबर 7 है हमें पर्सन्स। ठीक है। टेबल 1 वॉल्यूम 1 में टेबल 7 है। 7 कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन, एरियाज, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। और टेबल 4 में सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। टेबल 5 में रेशियल, इथनिक एंड नेशनल ग्रुप। और टेबल 6 में लैंग्वेज। टेबल 7 में पर्सन्स। ये हमारे को टेबल 1 में यानी कि वॉल्यूम नंबर 1 में टेबल्स के अंदर दिया हुआ है। नंबर 2 आता है हमारा रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स में क्या है? ये एक अल्फाबेटिकल इंडेक्स होता है, अल्फाबेटिकल। और नंबर 2 ये डिक्शनरी वाइज सर्च किया जाता है। ये एक इंडेक्स है, इसके अंदर हम कुछ भी डाटा सर्च करेंगे वो करेंगे अल्फाबेटिकली, जिस तरह से हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं। ठीक है। और हमारा क्या है? शेड्यूल। इसके अंदर हमारे को क्या मिलती है? ये शेड्यूल के अंदर पूरे 0 to 0 से लेके 999 तक ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पूरी, यानी कि पूरी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, पूरी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी हमारी किसके अंदर आती हैं? वॉल्यूम 2 शेड्यूल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है कि शेड्यूल, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी वो नॉलेज इंफॉर्मेशन है जो हमारे शेड्यूल से रिलेटेड है। आइए अब हम जानते हैं कि शेड्यूल में हमारे को क्या दिया हुआ है? 10 मेन क्लासेस। 10 मेन क्लासेस, फिर उसको सब डिवीज़न क्या हुआ है? 100 डिविजन्स में। फिर उसको सब डिवीज़न क्या हुआ है? 1000 सब्जेक्ट्स में। टोटल हमारे डीडीसी के अंदर 1000 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। वर्ल्ड की कोई सी बुक लेके आ जाओ आप और आपका उसका नंबर डीडीसी से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हम पहले समझेंगे कि वॉल्यूम 1 में क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम 1 में 7 टेबल दी हुई है। और वॉल्यूम 2 में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, 10 मैन क्लास, 100 डिवीजन और 1000 सेक्शंस, ये सारे हमारे किस में मिलेंगे? वॉल्यूम 2 में। और वॉल्यूम 3 में रिलेटिव इंडेक्स है, अल्फाबेटिकल एंड डिक्शनरी। इज दैट क्लियर? वॉल्यूम 1 7, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो टेबल्स है, इस टेबल से आपके एग्जाम में 7 टाइटल आते हैं और 7 में से आपको 5 करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन जब हम टेबल 1 करेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइए अब हम जानते हैं शेड्यूल में वो 10 मैन क्लास कौन कौन सी है। देखिए शेड्यूल में 10 मैन क्लास कौन कौन सी है? पहले हमारा आता है 10 मैन क्लास। नंबर 1 000 generalities. Number 2 100 philosophy and relative discipline. And number 3 200 religion. नंबर 4 और यहाँ पे 300 ये हमारे होते हैं सोशल साइंस। ठीक है। नंबर 5 400 ये हमारी क्या है? लैंग्वेज। नंबर 6 यहाँ पे 400 500 500 हमारा क्या है? प्योर साइंस। 600 क्या है हमारा? टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस।
700 क्या है, द आर्ट्स। 800 क्या है, लिटरेचर। और 900 क्या है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। टोटल हमारी ये 10 मैन क्लासेस हैं। 000 जनरलिटीज, 100 फिलोसफी एंड रिलेटिव डिसिप्लिन, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस, और 700 द आर्ट्स, और 800 लिटरेचर, 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे तीनों बुक्स थी, उन तीनों बुक्स के बारे में डिटेल में बताया कि किस बुक के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन। पता लगा आपको कि टेबल 1 में क्या है, 7 टेबल हैं। टेबल 2 में क्या है, ये 10 मैन क्लासेस। फिर इस 10 मैन क्लासेस को डिवीजन किया 100 में, और फिर 100 डिविजन्स को सब डिवीजन किया 1000 सब्जेक्ट्स में, जो आपके टेबल के लास्ट में, जो टेबल की बुक है इसके लास्ट में दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, ये दिया हुआ है। उसके बाद इस पर 100 डिविजन्स दे रखे हैं, और उसके बाद 1000 सेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, बस ये आपको ये पता लग गया कि हमारे पास जो 3 वॉल्यूम्स होंगे, उन 3 वॉल्यूम्स के अंदर किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, और हम इससे नंबर किस तरह से बनाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आपको नंबर बनाने हैं। आइए अब हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीडीसी। बी केयरफुली समझो, आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप नंबर बनाएंगे और आपको खुद लगेगा डीडीसी से आसान कुछ भी नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीडीसी। सबसे पहले हमारे को क्या देखा जाता है, सबसे पहले हमारे को देखा जाता है बुक्स के टाइटल। टाइटल क्या, हमारा बुक का नाम। टाइटल क्या होता है, बुक का नाम। यहाँ पे टाइटल मिलेगा आपको। जब आपको टाइटल मिला तो आप टाइटल से क्या करेंगे। मान लो आप लाइब्रेरियन हैं और आपके सामने एक बुक आती है और बुक का नाम है एलजेब्रा, तो आप अपने आप समझ जाओगे, अंडरस्टूड होकर अपने आप समझ जाओगे कि ये बुक किस सब्जेक्ट की हो सकती है। आप अपने आप इसको मैथ वाले सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को ये आइडिया लगता है। तो दैट मीन्स जब भी कोई टाइटल मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे को टाइटल देख के ये पता नहीं चलता कि वो किस सब्जेक्ट की बुक है, तो उसको हम कहाँ पे सर्च करेंगे, रिलेटिव इंडेक्स में। तो फिर हम वहाँ पे सर्च करेंगे, हम रिलेटिव इंडेक्स में। रिलेटिव इंडेक्स के बाद कभी कभी हमारी जो मेन क्लास है वो हमारी टेबल से बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल से भी हम मेन क्लास बना देते हैं, लेकिन वो 2 मिलती है। कौन सी, टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4। ये 2 मेन क्लास आपको टेबल 4 से मिलेगी और 3 से मिलेंगी। इसकी मेन क्लास आपको टेबल 3 और टेबल 4 से आपको मेन क्लास मिलेंगी। बाकी हमारा जो नंबर होता है, कोई भी टाइटल आएगा उसका नंबर हम कहाँ से निकालेंगे, या तो हम ऑब्जर्व करके निकालेंगे उसकी मेन क्लास, या फिर हम उसका रिलेटिव इंडेक्स से निकालेंगे। अब इससे निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे शेड्यूल पे। शेड्यूल क्या है, वॉल्यूम 2। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके जो भी नंबर हमने यहाँ पे निकाला, मान लो हमारे को पता लग गया बुक मैथमेटिक्स की है, तो मैथमेटिक्स का नंबर हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम नंबर निकालेंगे 510। उस 510 को हम कहाँ पे जाके देखेंगे, शेड्यूल में। जब शेड्यूल में देखेंगे तो शेड्यूल क्या कहता है, शेड्यूल के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, और इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी तो आपको रूल को फॉलो करना है। और क्या क्या वो कौन कौन से वो रूल है और कौन कौन से शेड्यूल में इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो बताता हूँ। जैसे मतलब इंस्ट्रक्शन देगा, अगर इसने इंस्ट्रक्शन दिया आपको, इंस्ट्रक्शन किस टाइप के इंस्ट्रक्शन देगा, वो ये कहेगा कि आपको ये कह सकता है कि इसने स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। वो कहता है फॉलोइंग 5 इन 510 to 590, और वो ये दे देगा कि ऐड 0 इन बिटवीन नेशन टू नेशन।
यानी कि 1 और 2 कंट्री के बीच में 0 को ऐड करना है। इस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन देगा और डायरेक्ट आपको खुद पता लग जाएगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसमें क्या दे रखा है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेगा और वो डीडीसी आपको ये बताएगा कि आपको नंबर इस तरह से बनाना है। तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब होता है स्किप करना या फिर रिमूव करना। यानी कि इसमें से 510 और 590 के बीच में से 5 जो भी आएगा हम उसको हटा देंगे। जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मैंने सिर्फ ये बताया कि इंस्ट्रक्शन किस टाइप की दी होती है। कुछ इस टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने उतनी ही इंस्ट्रक्शन आप उसको फॉलो करेंगे और आराम से आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ से बनेगा फाइनल नंबर। मेन क्लास हमारे को यहाँ से मिलेगी, मेन क्लास, तो यहीं से बनेगा हमारा फाइनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो भी नंबर बनेगा वो नंबर बन जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको इजीली समझिए। 1-2 मेथड और है वो मैं आपको लेकर आऊँगा, उससे बाहर कोई सा भी टाइटल आ जाए आप आराम से इजीली निकाल पाओगे। लेकिन पहले आपको समझना है कि डीडीसी है क्या। इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक्स हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कैसे करें कहाँ से करें स्टार्टिंग क्या लेना है। मैं आपको वो स्टेप बताऊँगा, पहले तो एक स्टेप्स बताऊँगा आपको, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है। बाकी इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से कर पाओगे आप। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे सामने टाइटल आएगा, टाइटल को आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं किस सब्जेक्ट की बुक्स है। अगर हमें ये नहीं पता लग रहा कि टाइटल किस सब्जेक्ट का है तो हम रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं मिल रहा तो टेबल से भी डायरेक्ट मेन क्लास ले सकते हैं। इन तीनों से किसी से भी, तीनों अप्रोच से किसी से भी कोई भी नंबर मिलता है उस नंबर को कहाँ पे जाकर देखेंगे हम, शेड्यूल में। ठीक है, जब शेड्यूल में देखा तो उस नंबर ने वहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या देखेंगे, इंस्ट्रक्शन यस या नो। अगर इंस्ट्रक्शन यस है तो क्या इंस्ट्रक्शन है, और नो है तो उसके लिए क्या रूल बनते हैं वो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको इंस्ट्रक्शन, समझ में आया आपका कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि डीडीसी में नंबर कैसे सर्च करते हैं। सिर्फ आपको इतना आ जाएगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है पहली क्लास में। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर आपके दिमाग में ये है इतनी मोटी मोटी बुक्स इसको करें कैसे। बिल्कुल आराम से करिए, एक पहली क्लास है, इस पहली क्लास में आपको मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा कि आपको नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, सर्च कैसे करना है, वो तरीका बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको टेबल 1 कराऊंगा और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो मैं टेबल 1 के जितने भी आए हुए हैं वो सारे आपको मैं खुद करवाऊंगा आपसे, आप खुद भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल जो डीडीसी की है वो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 1000-1200 रुपये लगते हैं, आराम से प्रिंट आउट निकलवा आप अपने पास रखिए। और उसके अकॉर्डिंग जब तक आपके पास डीडीसी नहीं होगी आपका डीडीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए डीडीसी की PDF फाइल को मैनेज कीजिए। अगर डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड करके अपना PDF फाइल का प्रिंट आउट निकाल के उसको आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और मैं आपको कैटलॉग का भी एक फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसका स्पायरल बनाइए और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ मेरी वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए, आपका डेफिनेटली पेपर क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपके डीडीसी के हैं, लेकिन वो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना, आपको खुद पता लगेगा कि हमारे जो डीडीसी कितनी आसान है। आइए अब हम करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से हम करेंगे। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी टेबल है, टेबल में लास्ट में जाके देखना है आपको कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लास्ट में जाके देखना है आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे को यहाँ पे 10 मैन क्लास मिली थी, आपको दिखाया था फर्स्ट समरी 00 जनरलिटीज, 100 फिलोसफी रिलेटिव डिसिप्लिन, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस और 600 टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस,
700 द आर्ट्स, 800 लिटरेचर, 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है। अब इसके अंदर, अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे आते हैं 100 डिविजन्स। ठीक है, सेकंड समरी। इसके अंदर ये डिविजन्स दे रखे हैं आपको, ये 900 तक के हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है 1000 सेक्शंस, ये सारे हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके इसके जो लास्ट के डीडीसी के लास्ट में इसको डेली रोज़ देखना है 5-5 मिनट। ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आप धीरे धीरे करके इसको अपने दिमाग में सेटअप कर लो कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, किस किस का कोड है। ये आगे आपके इन फ्यूचर भी काम आएगा और डीडीसी आपके इन फ्यूचर भी काम आएगी। तो डीडीसी का प्रिंट आउट निकलवा के आप उसको अपने घर से ही सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है हमारे को, देखो 0 to 0। ठीक है। तो आपको ये लास्ट में जो दे रखा है, इनको डेली देखिए आप, 2-2 मिनट 5 मिनट देख के। मैं ये नहीं कहता सारे करो, पहले धीरे धीरे करो। आप पहले इसकी मेन क्लास को कवर करो, इससे आपको ये पता लगेगा किसका किसका क्या क्या कोड है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट नंबर मिलते हैं, डायरेक्ट आपसे जैसे पूछ लेता है, कह देगा एक टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, टेक्स्ट बुक का कोई नंबर नहीं बनता, डायरेक्ट आपका इकोनॉमिक्स का नंबर आ जाएगा 330। इसलिए आपको ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसको करने के बाद सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। 0 to 0 हमारे को दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है देखो ध्यान से। 0 to 0 पे दे रखा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एक टाइटल आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा आज आपको। तो 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक ये सारा का सारा हमारा क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। कोई भी टाइटल आएगा आपका, आप इसके बीच में से आपको यहाँ से टाइटल मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आइए अब हम पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल। 19/7/23 और यहाँ पे हम करेंगे डीडीसी क्लास फर्स्ट। ठीक है। क्लास फर्स्ट में पहला एग्जाम्पल मान लो हमारे को आता है लाइब्रेरी फर्नीचर। अब देखो लाइब्रेरी फर्नीचर हमारा टाइटल है। इस टाइटल से इसको हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमें पता लगा ये किस सब्जेक्ट का हो सकता है, लाइब्रेरी साइंस का। तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 क्या हमारा, शेड्यूल। ये हमने शेड्यूल देखा। इस शेड्यूल में कहाँ जाएंगे, 0 to 0 पे। यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में ये मिला आपको 0 to 0 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसी को सर्च करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे सर्च करेंगे। अब हम सर्च करने के बाद फिर इस साइड देखेंगे, इसके अंदर कहीं पे भी अगर हमारे को क्या मिलेगा, फर्नीचर, तो हम उसको वहाँ पे वो नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारी होती है स्टार्टिंग में, ये हमारी मेन क्लास होती है और नीचे हमारे क्या होते हैं, ये पेजिनेशन होते हैं। तो नेक्स्ट जाएंगे, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पे भी जब हमने देखा यहाँ पे फर्नीचर कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखा लाइब्रेरी बिल्डिंग लोकेशन ये सब दे रखा है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके चेक करेंगे। जब यहाँ पे जाके चेक किया तो यहाँ पे 0.9 पे मिला हमें फर्नीचर। मिल गया हमारे को फर्नीचर। ये देखो क्या मिला हमारे को, फर्नीचर। ये मिला हमारे को फर्नीचर। अब जैसे हमारे को यहाँ फर्नीचर मिला तो हमारी जो मेन क्लास बनेगी वो क्या बनेगी, देखो स्टार्टिंग में कितना आ रहा है, 022 और 0.9। यानी कि तब जब भी 3 डिजिट आएंगे, हमेशा 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, यानी कि 022.9। ये हमारा फाइनल नंबर बन गया। 3 डिजिट के बाद हमेशा आपको डेसिमल यूज़ करना है, और डेसिमल के बाद अगर हमारे ज़्यादा बड़ी संख्या है तो 3 का पेयर बनाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, अब मैं इनके अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ आपको, जो आपको जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। मेन चीज़ है हमारी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखो जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन देखा तो हमने क्या देखा, वहाँ पे लाइब्रेरी में जाएंगे 0 to 0 पे, और यहाँ पे 0 to 0 जाने के बाद
और यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे मिला 025.42 क्लासिफिकेशन मिला यहाँ पे, सीधा सीधा हम नंबर यहाँ पे बन जाएगा हमारा 025.42। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमारा है अगला पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से रिलेटेड है हमारा, तो लाइब्रेरी की फील्ड में जाएंगे 0 से लेके 0 to 9 तक, और इसके अंदर जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को मिला पब्लिक लाइब्रेरी, और इसकी स्टार्टिंग में क्या था 0 to 7.4 पब्लिक लाइब्रेरी, तो सीधा सीधा हमारा फाइनल नंबर बन गया 0 to 7.4। अब इसके बाद हमारा आता है लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग का जब हम लाइब्रेरी बिल्डिंग को सर्च करेंगे, कहाँ का सर्च करना है 0 से लेके 0 to 9 तक। तो अभी हमने लाइब्रेरी बिल्डिंग देखा था, यहीं पे कहीं पे था ना, देखा था अभी, ये देखो यहाँ पे मिल गया हमारे को लाइब्रेरी बिल्डिंग। यहाँ पे मिला ये बिल्डिंग, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी क्लास चल रही है तो हमारा इसका नंबर क्या बनेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधा ये नंबर लेंगे 0 to 1 और 0.3 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। बल्कि हमारा 0 to 1 कहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पर, यहाँ से नया शुरू हो गया 0 to 2, तो यहाँ पे 0 to 2.3, दिस इज ए लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो हमारा फाइनल नंबर बन गया लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है। अब उसके बाद लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। जब लाइब्रेरी कैटलॉगिंग देखेंगे तो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन होते हैं ना, 0 to 5 वाले ऑप्शन में होते हैं। 0 to 5 हमारा होता है लाइब्रेरी ऑपरेशन। ठीक है, ये 0 to 5 हमारा होता है लाइब्रेरी ऑपरेशन। इसके अंदर ये आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉग दोनों मिलेंगे। जब इसके अंदर हमने जाके चेक किया तो यहाँ पे 0, जब यहाँ पे हमने सर्च किया तो हमारे को यहाँ पे मिला 3-4 पे कैटलॉगिंग। ठीक है, यानी 0 to 5.34 हमारा क्या बना, कैटलॉगिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैप। देखो मैप क्या है, अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन होती है। मैप क्या है, एक इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को ही इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। तो एक लॉजिक हमारा ये भी लग सकता है कि हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लाइब्रेरी के इसमें 0 से लेकर 0 to 9 के बीच में चेक करेंगे। अगर मान लो आपको नहीं पता लग रहा है तो डायरेक्ट आप इंडेक्स से भी मैप का नंबर सर्च कर सकते हो। जब भी इंडेक्स में देखोगे मैप का नंबर तो आपको यहाँ पे बताएगा 0 to 5.1, देखो यहाँ 176 मैप एटलस एंड ग्लोब। ठीक है, क्या मिला, मैप एटलस एंड ग्लोब, मैप एटलस एंड ग्लोब, और उसकी मेन क्लास क्या आएगी 0 to 5.176। मैं सिर्फ आपको ये नंबर देखना बता रहा हूँ, अब ये नंबर निकालना नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर को कैसे सर्च किया जाता है, कैसे कैसे आपको सर्च करना है और फाइनल नंबर आपके कैसे बन रहे हैं। देखो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी दे रखा है। अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अभी हमने देखा था पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी देखा था ना अभी हमने 0 to 7 पॉइंट, तो वहीं पे कहीं ना कहीं पे हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी होगी। देखो यहाँ पे मिला हमारे को कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मिला कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कहाँ पे मिल रहा है 0 से लेके 0 to 9 के बीच में। तो यहाँ पे 0 to 7 पे गए और यहाँ पे हमारे को नंबर मिला यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का 0.7। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर बना 0 to 7.7। क्लियर। आइए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। देखो सीरियल है, सीरियल क्या होता है, पीरियडिकल्स। पीरियडिकल जैसे आप देखते हो कि लाइब्रेरी के अंदर एक अलग से रूम होता है जहाँ पर आपको मैगजीन और जर्नल्स मिलते हैं, वो हमारा कहलाता है पीरियडिकल सेक्शन, या उसको हम कह सकते हैं सीरियल। तो वो लाइब्रेरी का ही पार्ट होता है। तो जब लाइब्रेरी के अंदर गए तो वहाँ पे हमारे को इसका सीरियल का नंबर मिला, ये देखिए यहाँ पे 0 to 5 और यहाँ पे 1732 सीरियल मिला यहाँ पे हमारे को। तो डायरेक्ट नंबर हमारा बन गया 0 to 5.1732। देखो 3 के बाद एक स्पेस दे रखा है, इसलिए दे रखा है कि 3 का एक पेयर होता है, उसके बाद एक स्पेस लगता है, और बड़ा टाइटल आएगा 3 के बाद फिर एक स्पेस दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। तो हमारा फाइनल नंबर बना 0 to 5.137। और हमारा लास्ट आता है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी। जब हमने देखा कि लाइब्रेरी दे रखा है तो यहाँ पे अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखो कॉलेज दे रखा है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी दे रखा है और स्कूल लाइब्रेरी दे रखा है। यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरी का दे रखा नंबर अलग से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यही नंबर बना देंगे कि 0 to 7.7 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो रिसर्च लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो यानी कि 0 to 6 पे जाएंगे। देखो 0 to 6 पे मिला हमारे को लाइब्रेरी डिवोटेड टू वेरी स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। जैसे आपका आधा मेडिकल लाइब्रेरी, तो वो किसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, तो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी आ गया। तो यहाँ पे आ गया 0 6 पे क्या है हमारा, ये आपका रिसर्च लाइब्रेरी। इस प्रकार से आपका ये मैंने सिर्फ आपको सिर्फ स्टार्टिंग बताया कि आपको सर्च कैसे करने होते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए टेबल 1 लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को आपके लिए टेबल 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो आपके टेबल 1 से रिलेटेड हैं वो सारे प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आशा है सबको समझ में आया हुआ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।